गांव उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, नाम सोनपुर। महीना जनवरी। रात कड़ाके की सर्दी, कोहरा, सन्नाटा। सोनपुर गांव जहां दिन में सूरज निकलता जरूर है, पर गरीबों की जिंदगी में कभी रोशनी नहीं आती। जनवरी की वो रात जब ठंड सिर्फ शरीर नहीं, इंसान की हिम्मत और सपनों को भी जमा देती है। एक टूटा फूटा कच्चा घर, छत से ठंडी हवा अंदर आ रही है, कोने में बुझता हुआ चूल्हा। सीता, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। लगता है जैसे हड्डियों के अंदर तक घुस गई हो। ठंड तो हर साल आती है रामू, पर इस बार दिल ज्यादा कांप रहा है। चूल्हे में लकड़ी भी नहीं बची और बच्चों के पास ढंग के कपड़े भी नहीं। बाबा, कल स्कूल जाऊंगा ना। मास्टर जी ने कहा था जो नहीं आया उसे खड़ा रखेंगे। जाओगे बेटा, बाबा कुछ ना कुछ कर लेगा। अम्मा, मेरे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। क्या भगवान ठंड नहीं महसूस करते? भगवान सब देखते हैं बेटी, बस हमारी बारी आने में देर हो जाती है। उस छोटे से घर में 4 लोग थे, पर हर किसी की लड़ाई अकेली थी। रामू बाहर निकलता है, फटी चप्पल, पतला कुर्ता, ठंड से कांपता शरीर। बस न पैसा था, न पहचान, न कोई सहारा। बस थी एक उम्मीद कि शायद कोई काम मिल जाए। अरे रामू, इस ठंड में कहाँ चला? मजदूरी तो दूर, कुत्ता भी बाहर नहीं निकले। मोहन, पेट की आग ठंड से बड़ी होती है। पेट की आग से क्या होगा रामू? आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, और तेरे पास तो खुद का भरोसा भी नहीं बचा। मोहन हंसकर चला जाता है। हंस ले मोहन, आज हंस ले, पर एक दिन गरीबी भी जवाब देगी। ठाकुर का बड़ा घर, बड़ा पक्का मकान, अंदर आग जल रही है, बाहर गरीब ठंड में। ठाकुर साहब, मैं रामू, कोई काम हो तो। काम? इस वक्त? निकल यहाँ से। ठंड लग रही है तो गरीब पैदा क्यों हुआ? गरीब पैदा होना मेरी गलती नहीं थी, पर गरीब मर जाना शायद मेरी किस्मत है। रामू अकेला बैठा, कोहरा, ठंडी हवा, आंखों में आंसू। जब इंसान सब कुछ हार जाता है तो सबसे खतरनाक सवाल पूछता है, अब जिंदा रहना जरूरी भी है? हे भगवान, अगर तू सच में है तो आज बता, मेरे बच्चों की गलती क्या है? उन्हें ये सर्दी क्यों काट रही है? अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दे। दूर कहीं किसी बच्चे के रोने की आवाज। उसी रात सोनपुर गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जो रामू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कभी कभी किस्मत सबसे अंधेरी रात में एक छोटी सी रोशनी भेजती है, पर वो रोशनी पहले डर का रूप धारण करती है। रामू उसी डर से टकराने वाला था। कोई है वहां? कौन है? ये कराहने की आवाज, क्या कोई मुसीबत में है? हे भगवान, कहीं कोई जख्मी तो नहीं? झाड़ियों के पीछे एक बूढ़ा आदमी पड़ा है। उसके कपड़े फटे, शरीर कांप रहा, मुंह सूखा, ठंड से लाल हुई आंखें। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ता है। अरे बाप रे, ये कौन है? बाबा, बाबा, सुन पा रहे हो? ये हालत कैसे हो गई आपकी? उठिए, मैं मदद करूं। बेटा, मैं अब शायद जिंदा नहीं। ऐसी बात मत कहिए बाबा। सुन रहे हो आप? मैं रामू हूं, गांव का गरीब आदमी सही, पर इंसान हूं, आपको छोड़ नहीं सकता। बेटा,
दुनिया में बहुत मिले पैसे वाले, पर दिल वाले बहुत कम मिले। तू कौन है जो इस रात पराई जान बचाने चला आया? मैं वही हूं बाबा, जिसे दुनिया गरीब कहकर ठुकरा देती है, पर शायद मेरे पास दिल ज्यादा है, पैसे कम है। उस पल दो ठंडे शरीरों के बीच एक इंसानी गर्मी ने नई कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। अरे रामू, ये कौन है? कहाँ से ले आए इस हालत में? और हम तो खुद मुश्किल में हैं। इनकी देखभाल। सीता, ठंड सिर्फ हमारी नहीं है। अगर हम गरीब हैं तो क्या इंसानियत भी गरीब हो जाए? मैं इन्हें ऐसे मरने नहीं छोड़ सकता था। और सुन, शायद भगवान ने ही भेजा है। इन्हें कुछ तो वजह होगी। ठीक है रामू, शायद तुम सही कहते हो। हमारे पास देने को ज्यादा नहीं, पर किसी को सहारा देना पैसे नहीं, दिल मांगता है। बेटा बेटी, भगवान तुम्हारे घर हमेशा खुशियां भेजे। मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया। बाबा, हमारे पास कर्ज रखने की अलमारी ही नहीं है। आप बस ठीक हो जाइए, बस वही चाहिए। बूढ़ा थोड़ा संभलता है, धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। रामू सीता ध्यान से सुनते हैं। बेटा, तुम सोच भी नहीं सकते मैं कौन हूं। जिंदगी भर लोगों ने मेरे हाथ चूमे, मेरा नाम, मेरा रुतबा, मेरी दौलत देखी, पर आज कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि मैं अब अकेला हूं। जिस पर भरोसा किया उसी ने धोखा दिया। आज रात अगर तू न मिलता तो सुबह शायद मेरी लाश मिलती। तेरी नेकी आज सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मुझे याद दिला दिया कि इंसानियत अभी जिंदा है। बाबा, आप इतने बड़े आदमी हैं, फिर इस हालत में क्यों? कौन है जिसने आपको ऐसी रात में अकेला छोड़ दिया? बूढ़ा गहरी सांस लेता है। अचानक घर के बाहर कोई तेज आहट, किसी के पैरों की आवाज, कुत्तों का भौंकना। रामू, कोई बाहर है। कौन हो? कौन है बाहर? बाहर एक परछाई खड़ी है। कोहरे में चेहरा नहीं दिख रहा, पर आवाज आती है। जिस बूढ़े को तुमने बचाया है उसे हमें सौंप दो रामू, अभी इसी वक्त। कहानी अब एक मोड़ पर थी। गरीबी, ठंड और डर तीनों ने मिलकर रामू की हिम्मत को घेर लिया था। अगला कदम उसकी जिंदगी बदल सकता था या छीन भी सकता था। रात और गहरी हो चुकी है, ठंड बढ़ गई है। कच्चे घर के बाहर कोहरा दरवाजे पर खड़ा है। रहस्यमय आदमी अंदर, रामू, सीता, बूढ़ा बच्चे, सोए हुए अनजान। दरवाजे पर मौत की दस्तक। कुछ दरवाजे लकड़ी के नहीं होते, वो इंसान की हिम्मत से बने होते हैं। आज रामू के घर का दरवाजा नहीं, उसकी इंसानियत खटखटाई जा रही थी। तुम कौन हो? और इस तरह रात के अंधेरे में मेरे घर के सामने खड़े होकर हुक्म देने वाले तुम होते कौन हो? रामू, तू मुझे नहीं जानता, पर मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। तेरी गरीबी, तेरा डर, तेरी मजबूरी, सब पता है मुझे। जिस बूढ़े को तूने अंदर छुपाया है वो तेरा नहीं है। उसे हमारे हवाले कर दे और चुपचाप अपनी जिंदगी जी। जिंदगी? तुम जिसे जिंदगी कह रहे हो ना, वो तो हम गरीब रोज मर मर के जीते हैं। अगर किसी को बचाने की कीमत मेरी ये तथाकथित जिंदगी है
तो सुन लो, मैं देने को तैयार हूं। बूढ़ा कांपते हुए उठने की कोशिश करता है। सीता उसे सहारा देती है। बस अब बहुत हो गया रामू, अब वक्त आ गया है सच बताने का। मैं कोई मामूली बूढ़ा नहीं हूं, मैं वही हूं जिसके एक इशारे पर ये लोग खड़े भी होते थे और झुकते भी। पर आज तूने मुझे सिखाया कि असली ताकत पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। बाबा, अगर आज हमने आपको सौंप दिया तो कल हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे, अम्मा, जब एक इंसान मदद मांग रहा था तो आपने उसे क्यों छोड़ दिया? उस सवाल का जवाब हम पूरी जिंदगी नहीं दे पाएंगे। रामू, इन नोटों को देख। ये वही चीज है जिसकी कमी ने तुझे यहां तक पहुंचा दिया है। इन पैसों से तेरे बच्चे ठंड में नहीं कांपेंगे, तेरी बीवी फटे कपड़े नहीं पहनेगी, और तू पहली बार गरीबी से ऊपर सांस ले पाएगा। बस एक छोटा सा काम, दरवाजा खोल और बूढ़े को हमारे हवाले कर दे। पैसे आज अगर मैं इन्हें ले लूं ना, तो शायद मेरे घर में चूल्हा जल जाए। पर सुन, इन नोटों से मेरी रूह का अलावा नहीं जलेगा। मैं गरीब हूं, पर इतना सस्ता नहीं कि किसी की जान बेच दूं। अगर मेरे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए मुझे खुद जलना पड़े तो भी मंजूर है। रहस्यमय आदमी गुस्से में आगे बढ़ता है। तू नहीं जानता तू किससे टकरा रहा है। तेरा एक ना तेरे पूरे गांव को महंगा पड़ सकता है। गांव ने मुझे क्या दिया है? तिरस्कार, हंसी और खाली हाथ। अगर आज मेरी वजह से गांव को कुछ हो भी जाए तो कम से कम इतिहास ये तो कहेगा कि एक गरीब आदमी था जो डर के आगे नहीं झुका। बूढ़ा अचानक सीधा खड़ा हो जाता है, आवाज में अब कमजोरी नहीं। बस अब बहुत हो गया रामू, अब वक्त आ गया है सच बताने का। मैं कोई मामूली बूढ़ा नहीं हूं, मैं वही हूं जिसके एक इशारे पर ये लोग खड़े भी होते थे और झुकते भी। पर आज तूने मुझे सिखाया कि असली ताकत पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। रहस्यमय आदमी के चेहरे पर घबराहट। सच सामने आ चुका था, पर खतरा अभी जिंदा था। अब सवाल ये नहीं था कि बूढ़ा कौन है, सवाल ये था, क्या रामू इस रात को जिंदा देख पाएगा? रात अब टूटने वाली है। आसमान में हल्की सी नीली रेखा, ठंड अब भी है, पर हवा में एक बदलाव। बूढ़ा अब सीधा खड़ा है, चेहरे पर डर नहीं, आंखों में अनुभव और हुक्म। जिसे तुम सब एक लाचार बूढ़ा समझ रहे थे, वो असल में हरिदत्त चौधरी है। हाँ, वही हरिदत्त जिसके नाम से इस झिल्ले के अफसर कांपते थे, जिसकी एक सिफारिश किसी की किस्मत बदल देती थी। पर आज जब मेरी सांसें ठंड से थरथरा रही थीं, तब मेरे अपने लोग मुझे मरने के लिए छोड़ गए, और जिसे दुनिया ने कुछ नहीं समझा, उसी गरीब रामू ने मुझे इंसान समझकर बचाया। चौधरी साहिब, आप बूढ़े हो चुके हो, अब आपकी ताकत नहीं रही। दुनिया अब पैसे से चलती है, और पैसा हमारे पास है। पैसा? मैंने अपनी जिंदगी पैसे के भरोसे जिया, और आज समझ आया कि पैसा सिर्फ साथ चलता है, मुसीबत में खड़ा नहीं होता। तू मुझे खत्म करने आया था, पर तू भूल गया कि कुछ रिश्ते कागज पर नहीं, जमीर पर लिखे जाते हैं। हाँ, थानेदार बोल रहा हूं, सोनपुर गांव, रामू का घर। कुछ लोग हैं जो इंसान की कीमत नोटों में तय कर रहे हैं। 15 मिनट में अगर ये लोग यहां से नहीं गए तो उनकी सुबह हवालात में होगी। रहस्यमय आदमी और उसके साथी पीछे हटते हैं। रामू, आज तू जीत गया, पर याद रख, दुनिया इतनी आसान नहीं होती। दुनिया आसान नहीं है, ये हम गरीबों से बेहतर कोई नहीं जानता।
पर आज अगर जीत मिली है ना, तो इसलिए नहीं कि हम ताकतवर थे, बल्कि इसलिए कि हम इंसान थे। आदमी लोग चले जाते हैं, सूरज निकलता है, गांव जागने लगता है, ठंड अब भी है, पर उजाला आ गया है। रात चली गई थी, पर अपने पीछे एक कहानी छोड़ गई थी, एक गरीब की, जिसने ठंड से ज्यादा डर को हराया। हरिदत्त का फैसला। रामू, सीता, बच्चे हरिदत्त सामने बैठे हैं। रामू, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, पर दान की तरह नहीं, हक की तरह। आज तक मैंने बहुत लोगों की मदद की, पर कहीं ना कहीं अहंकार के साथ। पर तूने बिना जाने किसे बचा रहा है, फिर भी बचाया। इसलिए आज मैं तुझे मजदूर नहीं, साथी बनाना चाहता हूं। चौधरी साहब, मैं अनपढ़ आदमी हूं, ना बोलना जानता हूं ना हिसाब। मैं सिर्फ मेहनत जानता हूं और सच बोलना। अगर ये आपके काम आता है तो मैं तैयार हूं, पर अगर मुझे किसी गरीब का हक मारना पड़े तो मैं ये मौका आज भी छोड़ दूंगा। इसी जवाब की उम्मीद थी। आज से मेरी जमीनों का काम तू संभालेगा, और सबसे पहले इस गांव में कोई भी आदमी ठंड से नहीं मरेगा, ये वादा है। मोहन और बाकी गांव वाले इकट्ठा। रामू, हम हंसते थे तुम पर, तुम्हें कमजोर समझते थे, पर आज समझ आया कि सबसे अमीर वही होता है जिसके पास डर से बड़ा दिल हो। हमें माफ कर दो। माफी तब पूरी होती है जब अगली बार किसी गरीब को हंसी नहीं, हाथ दिया जाए। रामू के घर में नया कंबल, चूल्हे पर रोटी, बच्चे हंस रहे हैं। बाबा, आज ठंड नहीं लग रही? ठंड बाहर थी बेटी, अंदर नहीं। जब इंसान इंसान का हाथ पकड़ ले तो सर्दी भी हार जाती है। ये कहानी